आज अपन पढ़ेंगे डाइईन्स के अंदर यूवी स्पेक्ट्रा किस तरीके से उनका लैम्डा मैक्स की वैल्यू काउंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड ईन्स और इनॉन्स। दो चीज़ें हैं अपने पास, एक तो ईन्स के लिए पूछा जाता है आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू और इनॉन्स के लिए पूछा जाता है। तो ईन्स में अपने आते हैं डबल बॉन्ड और इनॉन्स के अंदर आता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ कॉन्जुगेट के अंदर होता है आपके एक डबल बॉन्ड। तो इनॉन्स का अपन बाद में करेंगे, आज अपन बात करते हैं ईन्स की। तो ईन्स क्या होती है, ईन्स डाइईन भी होती है, डाइईन्स भी हो सकती है, ट्राइईन्स भी हो सकती है आपके। यानी ईन्स जो है वो बेसिकली डबल बॉन्ड के लिए आपके नाम जो है वो काम में आता है, अनसैचुरेशन के लिए बोला जाता है ईन। तो डाइईन्स भी हो सकती है जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्राइईन्स भी हो सकती है जिसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, टेट्राईन्स भी हो सकती है। इस तरीके से मल्टीपल ईन्स होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में पाया जाता है, संयुग्मन में डबल बॉन्ड पाया जाता है ईन्स के अंदर। अब कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि अल्टरनेट फॉर्म के अंदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, जिससे क्या होता है इनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है या फिर इनमें रेजोनेंस पाया जाता है, या जिसे अपन कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन्स के ऊपर मूव करते हैं, जिससे कि इनके स्थायित्व इनका बढ़ता है कॉन्जुगेशन की वजह से। तो इसके अंदर अपन को क्या ज्ञात करना है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन ने पहले देखा था कि कितने प्रकार के ट्रांजिशंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 तरीके के ट्रांजिशन प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे वो है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन अपन पढ़ेंगे, संक्रमण पढ़ेंगे, ये वाला संक्रमण पढ़ेंगे, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होगी वो अपन को ज्ञात करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी कि कौन सी डाइईन में कौन सी जो है आपके डाइईन या ट्राइईन कौन सी ईन्स के अंदर लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी जिस भी ईन की, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगी, स्थायी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये रूल दिया था वुडवर्ड और फीजर ने, ये रूल दिया था। इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया था 1,3-ब्यूटाडाइन के बारे में। 1,3-ब्यूटाडाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एक कंपाउंड है, काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर। अब कई बुक्स के अंदर ये 215 नैनोमीटर भी दी हुई होती है। ठीक है, तो आप एक बार अपनी बुक में से कंसल्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 217 नैनोमीटर ली हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है चक्रीय अचक्रीय संयुग्मी डाइईन है, ये एक तरीके से कॉन्जुगेट डाइईन है। इसके ऊपर दे रखे हैं 3 एग्जाम्पल। पहले मैंने आपको बताई थी कि ट्रांजिशन कौन सा होगा, इसमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा इसमें, और इसमें कौन कौन से शिफ्ट पाए जाएंगे, बेंथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, दोनों तरीके के शिफ्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले आपके पास सिंपल डबल बॉन्ड वाली डाइईन यानी कि इथीन, जिसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 171 नैनोमीटर। इसके बाद आती है 1,3-ब्यूटाडाइईन, जिसकी वैल्यू है 217 नैनोमीटर। फिर है ट्राइईन प्रेजेंट है, ट्राइईन है यहाँ पर जिसमें कि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन वाली ट्राइईन प्रेजेंट है, जिसके लिए क्या होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, 254 नैनोमीटर। तो इससे अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या है, उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है और उनके साइड भी जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें इनकी कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स बनती जाएगी। तो ये रूल दिया था वुडवर्ड और फीजर ने, ये रूल दिया था, जिसके लिए सिंपल बेसिक जो है वो क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन की वैल्यू यहाँ ली गई है 217 नैनोमीटर। अब इसके अंदर आती है कई सारी चीज़ें जिसके अलग अलग क्या है वैल्यू दी गई है, और उसके हिसाब से अपन कैलकुलेट करके क्या करते हैं,
एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है कि अचक्रीय ट्राईइन अगर है तो उसके लिए वैल्यू होगी 245 नैनोमीटर। ठीक है। फिर है समन्वयी संयुग्मी डाईइन है, उसके लिए होगी 253 नैनोमीटर। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, उसके बाद अपन काउंट करके ये निकालेंगे। फिर है विषम वलयी संयुग्मी डाईइन के लिए है 215 नैनोमीटर। ये मैं आगे बताती हूँ आपको कि विषम वलयी और समवलयी क्या होती है। ठीक है। एक ही रिंग के अंदर है या अलग अलग रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके हिसाब से अपन वैल्यू देखते हैं। अलग अलग में प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू कम होगी 215 नैनोमीटर। अगर सेम रिंग के अंदर प्रेजेंट है आपके डबल बॉन्ड दो अल्टरनेट फॉर्म के अंदर, तो उसकी वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर। इसके बाद आती है एल्किल प्रतिस्थापी। इसमें एल्काइल जो आपके रेजिड्यू होते हैं या फिर वलय अवशेष जिसे कह सकते हैं, रिंग रेजिड्यू भी कह सकते हैं, उसके लिए अपन ऐड करते हैं 5 नैनोमीटर। इसके बाद आता है बाह्य चक्रीय द्विबंध एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जिसके लिए अपन ऐड करते हैं 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। उसके बाद आता है प्रत्येक डबल बॉन्ड से संयुग्मन में वृद्धि, यानी कि मान लो अपने पास डाईइन है जिसमें कि 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक तीसरा डबल बॉन्ड और उस पर ऐड किया गया है जो कि संयुग्मन में प्रेजेंट है, तो डाईइन की वैल्यू तो होगी 217 और जो एक्स्ट्रा संयुग्मन है उसके लिए अपन क्या कर देंगे, उस पर प्लस 13 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सोक्रोम्स। अगर उसमें कोई अलग से ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कल वाली वीडियो में कि ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम अटैच होते हैं जो कि कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं। तो क्या करते हैं, क्रोमोफोर द्वारा दिए गए कंपाउंड के रंग को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उनकी तीव्रता को बढ़ाते हैं। स्वयं रंग प्रदान नहीं करते, केवल रंग की तीव्रता को जो है वो बढ़ा देते हैं। तो कुछ ऑक्सोक्रोम्स है जिनकी वैल्यू यहाँ दी गई है, जैसे OR के लिए 6 है, OCOCH3 के लिए 0 है, इसके लिए कुछ ऐड नहीं होगा। SR के लिए 30 है, क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए 5 है और क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए 17 है। अगर अचक्रीय डाईइन है तो NR2 के लिए 60 नैनोमीटर बताई गई है। अब ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे, सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल अपन देखते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन है इसके अंदर और क्या है, साथ में एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो अपना डाईइन है उसके चारों तरफ अपन को क्या बना लेना है, एक बॉक्स बना लेना है जिससे अपन को पता रहे कि ये अपनी डाईइन है। बेसिक जो है ये है, इसकी वैल्यू होती है 217 और इसके बाद जो है अपन एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो काउंट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने बॉक्स बना लिया 1,3-ब्यूटाडाइन पे, जो कि जिसकी वैल्यू हो गई 217। उसके बाद आता है एल्किल समूह है, इसमें बाहर की तरफ एक ही एल्किल समूह है जिसके लिए अपन ने पीछे रूल्स में देखा था 5 नैनोमीटर ऐड करेंगे, तो टोटल इसकी वैल्यू क्या हो गई 222 नैनोमीटर। फिर नेक्स्ट आता है अपना सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर भी सबसे पहले इससे बॉक्स नहीं बनाया हुआ, आप लोग बॉक्स बना लीजिएगा। तो बॉक्स बनाने के बाद 1,3-ब्यूटाडाइन की वैल्यू क्या आएगी 217 नैनोमीटर। इसके बाद 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं एक्स्ट्रा में, तो एक एल्किल समूह के लिए कितना जोड़ते हैं अपन, 5 नैनोमीटर जोड़ते हैं, तो 2 के लिए कितना जोड़ेंगे 10 नैनोमीटर जोड़ेंगे, तो टोटल कितना हो गया 227 नैनोमीटर। ठीक है। इसी तरीके से ये और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे थर्ड वाला एग्जाम्पल आप लोग करके बताइएगा कि आपका कितनी वैल्यू आती है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी 1,3 जो डाईइन है उसके चारों तरफ पहले बॉक्स बना लिया गया है। अब देखने हैं अपन को कि कितने रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है या फिर वलय अवशेष प्रेजेंट है। तो बॉक्स के बाहर जितने भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो सारे रिंग रेजिड्यू में आते हैं या फिर वलय अवशेष के अंदर आते हैं। वलय अवशेष को अपन एल्किल प्रतिस्थापी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट वाले के अंदर सबसे पहले अपन ने बॉक्स बनाया, तो बॉक्स की वैल्यू तो क्या हो गई 217 नैनोमीटर। उसके बाद रिंग रेजिड्यू देखते हैं अपन को कितने हैं, तो इस बॉक्स के चारों तरफ जितने भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड से कोई भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, वो क्या हो गए इसके रिंग रेजिड्यू हो गए। तो अपन देखेंगे कितने हैं इसमें रिंग रेजिड्यू, 4 रिंग रेजिड्यू है।
तो 1 के लिए वैल्यू होती है 5, तो 4 के लिए कितनी हो गई 20, ठीक है। उसके बाद है एक इस पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है? बाह्य वलय द्विबंध। बाह्य वलय द्विबंध क्या होगा? जो वलय बनी हुई है इसमें शुरू में बिल्कुल, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? अगर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए अपन कितना ऐड करते हैं? 5 ऐड करते हैं। तो टोटल कितना हो गया इसमें? 242 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ सिंपल एग्जाम्पल थे जिसमें अपन ने क्या देखा? डाई इंच या इंच के लिए अपन ने देखिए इसके अंदर इंच के लिए अपन ने देखा है कि किस तरीके से यूवी स्पेक्ट्रम ज्ञात किया जाता है, या फिर इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन का जो है वो इफेक्ट देखा जाता है, और किस तरीके से इसकी लैम्डा मैक्सी वैल्यू ज्ञात की जाती है। अब आता है स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्जुगेटेड इनॉन्स। इनॉन्स के अंदर मैंने आपको बताया था इसमें होता है अल्फा बीटा पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि इनॉन्स का मतलब क्या हुआ? इन और ऑन्स। तो ऑन्स किसके लिए आता है? ऑन्स आता है कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। और इनॉन्स में क्या हो गया? इन भी है, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि अल्फा बीटा कार्बन पर क्या प्रेजेंट होगा? डबल बॉन्ड। अब अल्फा कार्बन होता है कोई भी क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उसके नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा हो गया? बीटा कार्बन। उसके नेक्स्ट वाला हो गया गामा कार्बन, ठीक है। तो इनॉन्स के अंदर क्या है? ये स्ट्रक्चर होती है इनॉन्स की। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में अल्फा बीटा पोजीशन पर हो गया इसके एक डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनॉन्स के लिए वैल्यू आती है 215 नैनोमीटर, ठीक है। और चक्रीय और 6 सदस्यीय चक्रीय, ठीक है, इनके लिए 215 नैनोमीटर आता है। अब इन सब की वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसी के बाद क्या है? अपन एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है? अचक्रीय और 5 सदस्यीय कीटोन का मूल मान होता है 202 नैनोमीटर, और अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड के लिए मान होता है 207 नैनोमीटर। तो ये सारे आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये सारे याद होने चाहिए, कौन सा किस पोजीशन पे है, कौन सा ग्रुप कौन से पोजीशन पर होता है, तो उसकी क्या वैल्यू होती है, ये आपको याद ही होना चाहिए। तो पहला है जैसे प्रत्येक बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड यानी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर ऐड किया है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद एल्किल समूह या फिर रिंग रेजिड्यू के लिए भी कितना ऐड किया है? 5 नैनोमीटर ऐड किया है। अगर अल्फा पोजीशन पर है तो 10 नैनोमीटर, बीटा पर है तो 12, और अगर गामा या इसके बाद है तो 18 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे मान लो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर अल्फा पोजीशन पर है तो इसके लिए 35 ऐड करेंगे, बीटा पोजीशन पर है तो इसके लिए 30 ऐड करेंगे, और गामा पोजीशन पर है तो इसके लिए 50 ऐड करेंगे। इसके बाद है OCO-CH3 ग्रुप, तो अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए इसमें 6 नैनोमीटर ऐड करेंगे। OR यहाँ पर ईथर ग्रुप है तो अल्फा पर 35 ऐड करेंगे, बीटा पर 30 ऐड करेंगे, गामा पर 17 ऐड करेंगे, और डेल्टा पर और भी ज़्यादा 31 ऐड करेंगे। क्लोरीन है वो अल्फा पोजीशन पर 15 ऐड करवाएगा, और बीटा पर क्या करेगा? 12 ऐड करवाएगा। ब्रोमीन जो है आपके अल्फा पर 25 और बीटा पर 35। इसी तरीके से NH2 अगर बीटा पर है तो कितना ऐड होगा? 95 नैनोमीटर ऐड करेंगे। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि आपको सॉल्व करके देखने हैं कि आपके भी सेम आ रहे हैं या नहीं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये आप लोग सॉल्व करें। अगर ये चारों एग्जाम्पल सॉल्व हो गए हैं तो इसके बाद ये वाले भी ट्राई कीजिए 5, 6 और 7। अच्छे से इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, उसके बाद ही ये
आपके जो है करेक्ट आंसर आएंगे। ये सब नैनोमीटर में है, जो भी आंसर आए हैं सभी नैनोमीटर के अंदर हैं। इसमें यूनिट लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये नैनोमीटर्स में है, एनएम। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज अपन ने क्या पढ़ा, ईन्स के बारे में पढ़ा अपन ने और इनॉन्स के बारे में पढ़ा। तो ईन्स क्या होती है अपने, जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं या फिर अनसैचुरेशन पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होगा आपके लैम्डा मैक्स की वैल्यू है जो वो डबल बॉन्ड की संख्या के साथ साथ बढ़ती जाएगी। और डबल बॉन्ड की संख्या किस पर निर्भर करेगी, अगर कॉन्जुगेशन में है तो कॉन्जुगेशन का मतलब हुआ अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। अगर अल्टरनेट फॉर्म के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट डाई-इन कहलाती है। उसके लिए अलग अलग जो आपके क्रियात्मक समूह होते हैं या फिर ऑक्सोक्रोम जिन्हें कह सकते हैं, उनके लिए उनकी अलग अलग वैल्यू होती है। जिस तरीके से रिंग रेजिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर ऐड किया जाता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी 5 नैनोमीटर ऐड किया जाता है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के लिए 30 ऐड किया जाता है, और बेसिक अगर अपन देखें तो 217 है 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए। उसके बाद अपन ने ईन्स के कुछ एग्जाम्पल देखे और उसके बाद अपन ने इनॉन्स के बारे में पढ़ा। इनॉन्स क्या होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अल्टरनेट फॉर्म में क्या पाया जाता है, आपके डबल बॉन्ड पाया जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, ये इनॉन्स कहलाते हैं। ईन्स और ऑन्स, इन प्लस ऑन इज इक्वल टू इनॉन्स, ठीक है। इसके लिए भी अलग अलग जो आपके क्रियात्मक समूह हैं, फंक्शनल ग्रुप है, उनकी पोजीशन के आधार पर इनकी भी अलग अलग लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, जो कि आपको याद ही करनी पड़ेगी। फिर देखें अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स, तो ये एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कीजिए। कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, अगर सही होते हैं तो डायरेक्ट ऐसे कैसे नंबर आ जाते हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह। और अगर कुछ भी गलत होता है, न्यूमेरिकल है, कुछ भी गलत होता है तो पूरा का पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा।